तो सीएम योगी को राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के लिए क्यों बुलाया गया, इसका जवाब तो आपने सुन लिया। लेकिन जब सीएम योगी प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो उनके एक एक शब्द बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए संदेश था। वो साफ कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में लोगों के बीच क्या कहना है, किन मुद्दों पर चुनाव में जाना है। यही नहीं, प्रस्ताव नंबर 17 में विपक्ष के रवैये की खासकर चर्चा की और अपने राष्ट्रवाद के संकल्प को दोहराया। एक तरह से सीएम योगी ने चुनाव की हुंकार भर दी। पांच राज्यों में चुनाव, बीजेपी के क्या क्या दाव, बीजेपी कैसे पांचों राज्य जीतेगी। बैठक में पांचों राज्यों के मुख्यमंत्री पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने भी पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी और बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में सरकार बनाई जा सकती है। सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। सवाल यह है कि विपक्ष को हराने के लिए कहां पर कौन सा मंत्र पढ़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने कौन सा सूत्र दिया। जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है, उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। इस सवाल को समझने के लिए इन पोस्टर को पढ़िए। ये दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। विश्व प्रिय नेता मोदी की तस्वीरें बता रही हैं कि इस बार भी मोदी सरकार की कामयाबियों को लेकर जनता के बीच जाना है। वैक्सीन के 100 करोड़ डोज की बात जनता तक पहुंचानी है। सीएम योगी जब प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो जीत के हर दाव का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा। राजनीतिक प्रस्ताव पर शुरुआत करते हुए उन्होंने जिक्र किया कि आगामी विधानसभा चुनाव, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी और सरकार ने पूरे इस 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान काम किया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है और आगे इसका लाभ सरकार को और पार्टी को चुनावों में मिलने जा रहा है। लेकिन सरकार के काम का लाभ कैसे मिलेगा, जनता का वोट लेने के लिए क्या करना होगा और वो कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए पब्लिक का प्यार हासिल होगा, इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया। बैठक में सबसे ज्यादा फोकस कोरोना के खिलाफ युद्ध, केंद्र सरकार की योजनाओं, गरीबों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम, कोरोना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम और विपक्ष के रवैये को भी जनता को कैसे बताया जाए, इस पर फोकस रहा। राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार में अब तक पूरे देश में 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मुफ्त लगा दी है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो अब तक 11 करोड़ से ज्यादा मुफ्त वैक्सीन पूरे प्रदेश भर की जनता को दी जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम साबित हो रहा है। सीएम योगी ने गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर सबसे ज्यादा जोर दिया। कोविड काल में जब कोई मददगार नहीं था तो कैसे सरकार ने गरीबों तक मदद पहुंचाई, उस पर बात की। योगी आदित्यनाथ ने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को पूरे देश भर में मुफ्त राशन देने पर चर्चा की। अगर बात करें पूरे कोरोना काल के दौरान पूरे देश भर में जो गरीब लोग थे, केंद्र सरकार ने उनको मुफ्त राशन दिया। उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो गरीब लोग हैं उनको पूरे कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया जा रहा है। यूपी में करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। दीपोत्सव पर इसकी अवधि होली तक बढ़ा दी गई। सीएम योगी के इस कदम को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। सीएम योगी भी चाहते हैं कि कार्यकर्ता इस बात को जन जन तक पहुंचाए और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करें। इसीलिए सीएम योगी ने कार्यकारिणी में मुफ्त अनाज के साथ रोजगार की चर्चा की। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा दिए गए रोजगारों को लेकर चर्चा की। जिस तरह से 7 साल के कार्यकाल में केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार रोजगार को लेकर काम किया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है।
उसके साथ साथ 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से लोगों को रोजगार देने का काम किया है और उसके साथ साथ लोगों को रोजगार देना के बनाने के लिए जो काम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट केंद्र और राज्य सरकार का माना जा रहा है। भले ही 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यूपी के चुनाव पर है। इसीलिए सीएम योगी और उनकी सरकार के काम की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। दिल्ली में बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान यूपी छाया रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ की यहां पर तारीफ हुई और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों में सीएम योगी आदित्यनाथ ही वो मुख्यमंत्री जो फिजिकली मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने प्रस्ताव भी पढ़ा। इसीलिए बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने कार्यकारिणी में यूपी की ही चर्चा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक ने तारीफ। अपने संबोधन में पीएम ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और लोगों से जुड़ने के लिए कहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। कार्यकारिणी में सिर्फ सरकार की उपलब्धियों की बात नहीं हुई, पीएम मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया। ये कार्यकर्ताओं को एक तरह से संदेश था कि चुनाव में परिवारवाद पर भी चर्चा हो। बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए अपने काम का प्रचार करने वाली है, साथ ही जनता से जुड़ने की तैयारी है। लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में परिवारवाद को भी मुद्दा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच और विश्वास बनाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि 5 राज्यों से जो फीडबैक आए हैं उसके मुताबिक सबको आगे बढ़ना है और उत्साह से जनता के बीच जाना है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग, उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। पीएम मोदी से जीत का मंत्र मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब पदाधिकारी बाहर निकल रहे थे तो उनमें एक उत्साह था। हमारा सेवा परमो धर्म के आधार पे आज की पूरी कार्यकारिणी थी और भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में जा रही है। प्रधानमंत्री जी का यही संदेश। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने दावा किया कि यूपी में फिर से बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनेगी। तो इस बार क्या दावा है, कितनी सीटें? देखो, मुझे तो लग रहा है कि जो हम 300 पार का उत्तर प्रदेश में रखे हैं, हम उसके निश्चित रूप से पास जाएंगे और एक बड़ी जीत होगी। और बाकी और भी 4 जो राज्य हैं उनकी समीक्षा बहुत अच्छी है। उत्तराखंड के युवा चेहरे पर भी बीजेपी को भरोसा है। दिल्ली में लगी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें बता रही हैं कि उन पर पीएम मोदी का विश्वास कितना है। उत्तराखंड को लेकर एक नारा, यहाँ स्लोगन भी देख रही हूँ, युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व। तो मान ले सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल, युवा के जोश में हमारे वरिष्ठ नागरिक भी शामिल होते हैं
और पूरा प्रदेश शामिल होता है, तो भविष्य बहुत अच्छा उत्तराखंड का। तो अब बिगुल बज चुका है। मोदी मंत्र लेकर नेता अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। लोगों तक केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियां पहुंचाने में जुट गए हैं। साथ ही विपक्ष को घेरने की रणनीति पर तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है, क्योंकि यूपी को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अमित शाह ने लखनऊ में कहा था कि 2024 में मोदी को जिताने के लिए 2022 में योगी को जिताना होगा। शायद इसलिए ही कार्यकारिणी की बैठक में सबसे ज्यादा सीएम योगी छाए रहे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से मेनका चौधरी के साथ पवन गौड़ की रिपोर्ट। और फिलहाल